दोस्तों की चारों एक साथ कॉलेज में पढ़ रहे थे। फरवरी 2017 में इन चारों का प्लान बनता है हिमालय जाने का। इन चारों को ट्रैकिंग का बड़ा शौक था। कई सारी जगह इन्होंने ट्रैकिंग की हुई थी, पर कभी हिमालय नहीं गए थे। सुना बहुत था वहां के बारे में, और इन्होंने वहां जाने से पहले कई सारी वीडियोस देखी थी, वहां के बारे में बहुत कुछ रिसर्च किया, और फिर वो समय भी आया जब इन्हें निकलना था। चारों ने अपने घरों में पहले ही बता दिया था कि ऐसे ऐसे हम हिमालय जा रहे हैं, और इस बार हम भी वहां अपना झंडा लगा के आएंगे। दिल्ली से इन्होंने अपना सफर शुरू किया। बाय रोड गए थे। तकरीबन 700 या 800 किलोमीटर का सफर है यहाँ से। 16-17 घंटे के अंदर वहां पहुंच भी गए थे। इन्होंने बताया कि वहां पहुंचने के बाद कोई होटल वगैरह देखा और आराम किया। एक दिन पूरा आराम किया, और उसके अगले दिन वहां के बारे में जो भी जानकारी जुटाई थी उसके हिसाब से और वहां के लोकल लोगों के हिसाब से ये लोग निकल पड़े चढ़ाई करने। फरवरी का महीना था और ठंड बेहिसाब थी वहां। जैसे जैसे ये लोग ऊपर जा रहे थे, वहां पर ऑक्सीजन का लेवल कम होता जा रहा था, जिसके लिए ये लोग पहले से तैयार थे। इन्हें पता था कि यहाँ पे ऐसा होगा वैसा होगा। अपने साथ कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स लेके गए थे। ये जो चार दोस्त थे, इनमें से एक का नाम था अनुराग। मई 2015 में उसकी मम्मी की डेथ हो गई थी। उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, और एक दिन हार्ट अटैक आया और वो चली गई। अनुराग हमेशा से बताता था कि उसकी मम्मी बहुत स्पिरिचुअल थी। मम्मी अनुराग से ज़्यादा अटैच थी। उसकी एक छोटी बहन भी थी। अनुराग को मम्मी हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती रहती थी, जैसे कि हमारी हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था। महाभारत के टाइम पर, रामायण के टाइम पर मम्मी हमेशा ये ज़रूर कहती थी कि जहाँ भगवान है वहाँ शैतान भी है। अच्छाई के साथ साथ बुराई भी जुड़ी होती है। अनुराग कहीं भी जाता था तो मम्मी को बहुत सारी चीज़ें पहले ही पता लग जाती थी कि वहाँ पर कुछ नेगेटिविटी है, ऐसा कुछ बुरा है जो उसे नुकसान पहुंचा सकता है। ये शायद मम्मी के पास कोई शक्ति थी या उनका सिक्स्थ सेंस, पर उन्हें पहले से आभास हो जाया करता था। खैर, वापस से कहानी पे आते हैं। अनुराग के साथ जा रहे थे 3 दोस्त। जब ये ट्रैकिंग कर रहे थे तो ये बड़ा मुश्किल सफर होने वाला था। चढ़ाई शुरू की थी इन्होंने सुबह के 9 बजे। बीच बीच में ब्रेक्स लेते लेते ये लोग पहुंच गए काफी ऊपर तक। शाम होते होते ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। थोड़ा ऊपर जाने के बाद इन्हें कुछ टेंट दिखाई दिए। शायद वहां और भी कुछ लोग रुके होंगे, तो इन्होंने भी अपना टेंट वहां पे लगाया और आराम करने लगे। खाने पीने का सामान लेके गए थे अपने साथ, तो कुछ बिस्किट्स खाए और मैगी बना के खाई। रात के 8 बजे के आसपास बाहर कुछ और भी लोग थे जिन्होंने आग का इंतजाम किया हुआ था, और वहां थोड़ी मस्ती और गाने वगैरह चल रहे थे। इन चारों ने भी उन्हें ज्वाइन किया और बैठ गए उनके पास। अनुराग की वहां दोस्ती हो गई थी एक लड़की से। वो दोनों बातें करने लगे, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर की। अनुराग ने कहा हम दिल्ली से हैं। लड़की ने भी बताया कि हम भी दिल्ली से हैं। बातों बातों में वक्त का पता नहीं चला कि 11 कब बज गए। हवाएं बहुत तेज चल रही थी और मौसम बहुत ठंडा था। अनुराग और वो लड़की दोनों अपने अपने टेंट में आ गए। तब अनुराग के दोस्तों ने पूछा कि बड़ी दोस्ती हो रही है तेरी, चल भाई अब सो जा, कल बहुत चढ़ाई करनी है। सब लोग सो चुके थे, लेकिन अनुराग की जब बीच रात आंख खुली, रात के 3:30 बजे के आसपास, तो अनुराग को कोई परछाई दिखी टेंट से बाहर। उसको लगा शायद कोई धोखा हुआ होगा, पर जैसे ही वो कुछ और सोच पाता, वो परछाई धीरे धीरे इनके टेंट के पास आने लगी। वो बड़ी होने लगी। वो परछाई ऐसी थी मानो कोई बड़ा सा इंसान या शायद कुछ और। अनुराग को याद आया कि जब उसने हिमालय के बारे में रिसर्च की थी तो वहां कहीं येती के बारे में पढ़ा था। उसके मन में यही आ रहा था, कहीं ये येती तो नहीं। एक बार को अनुराग को लगा कि बाहर निकल के देखना चाहिए या दोस्तों को जगाऊं। यही सब सोचते सोचते उसने देखा कि वो परछाई अब टेंट के पास आके रुक सी गई।
बाहर चांद की रोशनी में टेंट पर उस आकृति को देख लग रहा था कुछ अजीब तो है। हिमालय की उन ठंडी हवाओं में वो आवाज कुछ अलग थी, शायद बहुत अलग, जैसे कुछ कहना चाहती हो। अनुराग ने अपना एक टॉर्च उठाया और बाहर जाने का फैसला किया। उसके बाहर जाने की आहट से एक दोस्त और उठा। उसने पूछा, कहाँ जा रहा है? अनुराग ने कहा, आता हूं अभी, तू सो जा। ये कह के वो बाहर निकला। बाहर निकल के देखने की कोशिश की कि कौन था, मगर अब वो परछाई वहां नहीं थी। बस अगर थे तो कुछ पैरों के निशान, जो कि इंसानी पैरों के मुकाबले काफी बड़े थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसे कुछ आवाजें आ रही थी, बड़ी अजीब सी, पर आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। मौसम भी एकदम साफ था। वो उन पैरों के सहारे से रास्ता खोजने लगा। ढूंढते ढूंढते वो अपने टेंट से काफी दूर आ चुका था और वो पैर एक गुफा की तरफ जा रहे थे। चांदनी रात, सफेद बर्फ पर पड़ती चांद की रोशनी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पहाड़ों को सफेद चादर से ढक दिया हो। गुफा देखने में बड़ी सी लग रही थी, बहुत बड़ी। वो धीरे धीरे गुफा की तरफ बढ़ने लगा। गुफा के एकदम पास जाने पर उसे एक आवाज आई, रुक जा बेटा, रुक जा। अनुराग को अपनी स्वर्गवासी माँ की आवाज सुनाई दी, जो कि 2 साल पहले इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी। उसने यहां वहां देखा पर दूर दूर तक कोई नहीं था। उसे लगा शायद उसका वहम होगा। इतने में अंदर से कुछ घुर्राने की आवाज आई। वो आवाज सुन के अनुराग रुका और उसे फिर से अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, रुक जा। तभी गुफा से किसी के दौड़ने की आवाज आने लगी, जैसे कोई बहुत तेजी से उसके पास दौड़ के आ रहा हो। उसने जब ध्यान से देखा तो गुफा में से एक चमकती हुई रोशनी बड़ी तेजी से बाहर की तरफ आ रही थी। ये देख के उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो चमकती हुई रोशनी बड़ी तेजी से उसके पास आई और अनुराग को एक धक्का सा लगा। वो गिर पड़ा। वो चमकती हुई रोशनी किसी अदृश्य चीज से टकराई और एक झटके में धुआं बन के गायब हो गई। अनुराग डरा सहमा सा कांपने लगा। उसे संभलने में थोड़ा टाइम लगा और वापस से अपने टेंट की तरफ जाने लगा। तभी टेंट से कुछ ही दूरी पर उसका दोस्त मिला, जो उसके जाने पर उठ गया था। उसने कहा कि तू इतनी देर से आया नहीं था अंदर, तो मैंने सोचा कि देख के आता हूँ कहाँ है, सब ठीक तो है ना। अनुराग ने पीछे हाथ करते हुए कहा कि वहां एक गुफा है। मैं उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा था। दोस्त ने पूछा, कहाँ? अनुराग ने कहा, वो पीछे। उसने पीछे मुड़ के हाथ के इशारे से दिखाने की कोशिश की, पर वहां कोई गुफा नहीं थी। दोस्त ने कहा, तुझे कोई वहम हुआ होगा, ठीक तो है ना भाई? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं, पर यार अभी तो वहां गुफा थी और उसमें से कोई आवाज आ रही थी। मैं तुझे कैसे समझाऊं, मैं सच कह रहा हूं भाई। दोस्त ने कहा, चल अंदर टेंट में चलते हैं, बाहर बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, अंदर बैठ के बातें करते हैं। टेंट में वापस आए और अनुराग को पानी पिलाया। इतने में बाकी दोस्त भी उठ गए। क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? इतना हाफ क्यों रहा है? पता नहीं यार, मैंने टेंट के बाहर एक बड़ी सी परछाई देखी थी। मैं उसे देखने बाहर गया और चलते चलते एक गुफा तक पहुंचा जिसमें से आवाज आ रही थी। लेकिन जैसे ही ये आया और इसे गुफा दिखाने की कोशिश की मैंने, तो वहां कुछ नहीं था, कोई गुफा नहीं थी। इसके बाद से अनुराग को ये जगह बहुत डराने लगी थी। उसने अगले दिन दोस्तों से कहा कि मैं नहीं जाऊंगा चढ़ाई करने, मैं वापस जाना चाहता हूं। अनुराग ने बताया, जब ये सारी बातें हुई थी तो उसे ऐसा लगा था जैसे उसकी माँ ने उसे बचाया था, वरना तो कुछ भी गलत हो सकता था। वापस आकर उसने इंटरनेट पर ढूंढा कि यति क्या सच में होते हैं और कैसे होते हैं। यति के बारे में हम सब ने सुना तो बहुत है, पर सिर्फ कहानियों में। आपको क्या लगता है, अनुराग को किसने बचाया होगा? और जो उसे वो परछाई दिखी थी, क्या वो सच में यति की थी या कुछ और था? तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जल्दी मिलूंगा किसी और कहानी के साथ।